नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार और मैं हूं कृपा आपके साथ। क्या आप बिहार से हैं? क्या आपके घर में महिलाएं हैं? ऑब्वियस सी बात है, होगी ही। क्या आपकी घर की महिलाएं सेफ फील करती हैं? तो आइए बात करते हैं आज श्रुति जी से, जो हमारी संवाददाता हैं आज की। और श्रुति जी, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आप बिहार में अपने आप को सेफ फील कर पाती हैं? देखिए, अगर बात की जाए सेफ्टी की तो बिहार में और ख़ास करके पटना में अभी जो लड़कियां हैं वो बाहर निकल पाती हैं, अपना काम कर पाती हैं और बाहर जा पाती हैं, लेकिन उन्हें एक टाइम बॉन्ड दिया जाता है, टाइम दिया जाता है कि आप 8 बजे तक या फिर 9 बजे तक घर वापस चले आओ। ये क्यों होता है? क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं, गार्जियन जो होते हैं, उनको ये समझ में आता है कि 8 बजे के बाद जो लड़कियां हैं वो घर से बाहर सेफ नहीं है। ये माइंडसेट जो है वो आज तक समाज में है, क्योंकि सरकार जो है वो वुमेन सेफ्टी पे ध्यान नहीं दे रही है। ये सारे कारण हैं जो लड़कियां अभी तक घर से बाहर रात भर नहीं रह सकती हैं। अगर ये नॉर्मल सा एक बात है, अगर कोई भी लड़की हो, उसको अपनी अगर फ्रेंड के घर पे भी रात में रुकना हो तो उसे परमिशन लेना पड़ता है, जो कि अधिकतर पेरेंट्स नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उन्हें इस बात की डर होती है कि अगर रात में मेरी बेटी कहीं बाहर निकल जाती है, कोई लड़का आकर उसे छेड़ देता है या किसी भी तरीके की परेशानी उसे हो जाती है, तो उससे उसे कौन बचाएगा? उस समय प्रशासन भी काम कर रही है इस चीज़ पे। दिन में जो है कि सब लोग देखते हैं कि महिला सेफ रहे, वुमेन सेफ्टी देखा जाता है, लेकिन रात में एक समय के बाद जो है ये सारी चीज़ अभी तक आदमी के माइंडसेट में है, लोगों के माइंडसेट में है कि ये चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है। आप बाहर जाएं, बिहार से बाहर निकले तो सारे स्टेट में, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इस सारे जगह पे महिलाएं जो है वो आराम से रात में काम भी करती हैं और रात में नाइट लाइफ एंजॉय भी करती हैं। सोचना नहीं पड़ता ये सब चीज़ों के। और बिहार में ये चीज़ बिल्कुल नहीं होता है। इसमें सरकार की भी बहुत बड़ी गलती है। देखिए, सेफ्टी की बात की जाए तो इंडिया में अभी तक वुमेन्स को सेफ्टी के लिए कुछ नहीं किया गया है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो 2024 के अगस्त में जो कोलकाता में जो आरजेकर हॉस्पिटल में जो रेप कांड हुआ, उसका अभी तक कोई भी नामो निशान नहीं है। उसके लिए अभी तक कोई भी स्टैंड नहीं लिया है गवर्नमेंट ने। उस लड़की को, जो महिला वहाँ पे काम करने जा रही है, वो लड़की वहाँ पे काम करने गई थी और उसके साथ दरिंदों ने इस तरीके से उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी जान चली गई। तो आज के समय में पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि अगर हम अपने बच्चे को बाहर पढ़ने भी भेज रहे हैं तो वो सेफ नहीं है, तो वो क्यों भेजेंगे बाहर और क्यों रखेंगे बिहार में भी उन्हें घर के बाहर? वो घर में रखना उन्हें सही समझेंगे। तो आप बिहार में रहकर ये बात कर रही हैं, तो आप सोचिए गांव की महिलाओं पे क्या बीतता होगा। क्या वो बाहर निकल पाती होंगी? जब हम पटना में रह के ही सेफ नहीं है तो हम गांव में जाके कहाँ से सेफ हो सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल भी नहीं। गांव में तो बल्कि वहाँ पे ये भी सिचुएशन है कि वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है, बाथरूम नहीं है, लोगों को बाहर जाके शौचालय करना पड़ता है। इसके लिए कितनी सारी परेशानी प्लस बीमारियाँ भी होती हैं, जिसका लोगों को कोई परवाह नहीं है। वहाँ पे महिलाएं, बीमारियों के साथ साथ घरेलू हिंसा जो होता है वो अधिकतर गांव में ही देखा जाता है। और गांव की महिलाएं ऐसी होती है ना कृपा जी, कि वो बोल नहीं पाती है। उनके साथ जो भी होता है वो अपने मन में रख जाती हैं, ये सोचकर कि समाज क्या कहेगा, उनका समाज क्या कहेगा। अगर लोगों को पता चले ये बात तो लोग क्या कहेंगे। उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर मेरे साथ ये हुआ, मैं किसी को बताऊंगी तो वहाँ पे फिर लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो ये चीज़ अभी वहाँ पे किसी भी गांव में डेवलप नहीं हुआ है। ये चीज़ महिलाएं अभी भी वहाँ पे सेफ नहीं है। वहाँ पे आप देखिएगा 5 बजे के बाद आपको बाहर एक भी महिला नहीं दिखेंगी। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ऐसा होता है कि महिला दिख जाती हैं। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि सरकार वहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, वहाँ पे प्रशासन नहीं ध्यान देती है। इसी वजह से आज तक महिला खुद को गांव में सेफ फील कर ही नहीं सकती हैं। जी, आपको बता दें कि गांव में अभी तक भी टॉयलेट की सेवा काफ़ी कम है। घर में शौचालय हैं नहीं, तो महिलाओं को बाहर जाके शौच करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है गांव में महिलाओं की।
सीएम नीतीश कुमार ने काफ़ी सारा काम किया है महिलाओं को लेकर बिहार में, तो क्या लगता है आपको इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, 2005 के बाद जो सरकार बदली है उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम तो किया है, जैसे कि बहुत सारे पॉलिसीज़ लाए हैं महिलाओं के लिए, उसके बाद पिंक बस सेवा शुरू की है, फिर बहुत सारे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिए हैं, ये सारी चीज़ उन्होंने की है। लेकिन वुमेन सेफ्टी जो होता है, ये टर्म जो होता है, ये अभी तक बिहार में लागू नहीं किया गया है, किसी भी तरीके की सेफ्टी नहीं दी गई है। अगर बिहार में ये चीज़, इसीलिए इसका मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी जो चल रहा है मुजफ्फरपुर का कांड। मुजफ्फरपुर में एक लड़की का रेप होता है, उसके बाद वहां से उसको पटना के पीएमसीएच में लाया जाता है ताकि यहां उसका इलाज हो सके। लेकिन हुआ क्या, यहां उसे पीएमसीएच में, पटना के इतने बड़े सरकारी अस्पताल में उसे बेड नहीं मिली, और बेड नहीं मिलने की वजह से उसने अपनी जान खो दी। इसकी सरकार को कोई परवाह नहीं है, सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। नीतीश कुमार चुपचाप बैठे हैं और कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। तो आप बताइए कि महिला कैसे सुरक्षित हो सकती है यहाँ? देखिए, आज भी महिलाओं को घर से बाहर जल्दी निकलने नहीं दिया जाता है, तो आपको क्या लगता है इसमें सरकार की असफलता है या फिर परिवार का माइंडसेट? देखिए, सरकार एक बात बोलती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बिहार में हमारी बेटी बच ही नहीं रही है तो बेटी पढ़ेंगी कैसे? अभी मैंने आपको बताया मुजफ्फरपुर का कांड, इसी तरह पूरे भारत में ना जाने कितने रेप कांड हो रहे हैं, कितनी महिला, कितने बच्चे, जो 6 साल के बच्चे होते हैं, 2 साल के बच्चों को ये दरिंदे नहीं छोड़ते हैं। तो जब बेटी यहाँ सेफ है ही नहीं तो बेटी पढ़ के क्या करेगी, आप ही बताइए। यहाँ तक कि जो बेटी हमारी पढ़ने गई उसके साथ भी यही दुष्कर्म हुआ, उसका अंजाम क्या निकला? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया सरकार ने उन रेपिस्ट के खिलाफ। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है ना कि अगर किसी महिला के साथ ऐसा दुष्कर्म हो रहा है तो आप बाकी कंट्रीज में देखिएगा, रेप का बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छा सा एक सल्यूशन है कि उस रेपिस्ट को फांसी की सजा मिलती है। सही बात है। और ये चीज इंडिया में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे है कुछ समय जेल में रखेंगे, केस चलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई सल्यूशन नहीं निकलता है, कार्रवाई भी अच्छे से, कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती है। और उसके बाद ये चीज बढ़ता जाता है। ना जाने कितने ऐसे केसेस होंगे जो रजिस्टर्ड नहीं है, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो अपना मुंह बंद करके बैठी हैं। और बात आया पढ़ने का, तो लड़कियां आज के समय में पढ़ना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि वो बाहर निकले, अपना एजुकेशन कंप्लीट करें और अपना जीवन खुद से और खुशी से जिए। और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनकी बच्ची बाहर निकले। लेकिन अगर जब ऐसा कांड होगा तो पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज़ आएगा, अगर हम अपनी बच्ची को बाहर भेज रहे हैं तो वो इनसिक्योर रहेंगे कि दूसरे की बच्ची के साथ हुआ, ये हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है। तो आज के समय में जो है, सरकार को बड़ा से बड़ा कदम लेना चाहिए ये सारे मुद्दों पर जो सरकार नहीं ले रही है। खास करके बिहार में ये सारे केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। तो मैं ये नीतीश सरकार से अपील करूंगी कि इन सारे मामलों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो जो भी रेपिस्ट है या जो भी ये सारे गलत काम कर रहे हैं, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और महिलाओं के लिए रात में भी प्रशासन को तैनात करनी चाहिए, ताकि वो अगर अपनी काम भी करे, देखिए शिफ्ट भी होता है ऑफिस का 2 समय 3 टाइम में, सुबह का शिफ्ट, शाम का शिफ्ट, रात का शिफ्ट, तो उस टाइम भी महिला काम करना चाहती हैं, उस टाइम भी निकलना चाहती है, लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। श्रुति जी, बिहार सरकार के द्वारा वादे तो कई सारे किए गए हैं, लेकिन निभाया उन्होंने काफ़ी कम है। तो क्या लगता है आपको, क्या क्या सरकार को करना चाहिए इसको बदलने के लिए? सरकार को महिलाओं के लिए सेफ्टी के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करने चाहिए, जो आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में इस चीज़ को लागू करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ कोई दुष्कर्म करता है तो उसके लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उससे फांसी की सज़ा तुरंत देनी चाहिए। अगर ऐसे पॉलिसीज, ऐसे टर्म्स सरकार लाएंगे
तभी महिला जो है वो भारत में हो या बिहार में हो खुद को सुरक्षित फील कर पाएंगी। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें स्टार टीवी बिहार पर।